अयोध्या नगरी, वह पवित्र भूमि जहां सूर्यवंशी राजा दशरथ का शासन था और जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। वह नगरी जो धर्म, प्रेम और समर्पण की मिसाल थी। लेकिन आज उस नगरी में एक अनोखा तूफान उठने वाला था। नहीं, यह कोई प्राकृतिक तूफान नहीं था, बल्कि एक ऐसा तूफान था जो भगवान राम की इच्छा, उनके संकल्प और उनके जगत कल्याण के महान उद्देश्य से उत्पन्न होने वाला था। यह कहानी उस पल की है जब श्री राम ने अपनी माता कैकेयी के सामने एक ऐसी प्रार्थना रखी जिसने न केवल अयोध्या को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमर आदर्श स्थापित किया। बात उस समय की है जब अयोध्या में उत्सव का माहौल था। राजा दशरथ ने घोषणा की थी कि उनके प्रिय पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा। नगरी सज रही थी, हर गली नुक्कड़ में दीप जल रहे थे और हर दिल में राम के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा था। लेकिन इस उत्सव के बीच एक ऐसी योजना चल रही थी जो केवल भगवान राम के मन में थी। यह योजना थी उनके जन्म के उद्देश्य को पूरा करने की। यह योजना थी राक्षसों का संहार करने और धर्म की स्थापना करने की। और इस योजना का पहला कदम था वनवास। सूर्यास्त हो चुका था। अयोध्या की सैर करने के बाद श्री राम अपने कक्ष की ओर नहीं, बल्कि माता कैकेयी के महल की ओर बढ़े। उनके कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी, उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज और उनकी आंखों में एक गहन संकल्प। जैसे ही वे माता कैकेयी के कक्ष में प्रवेश करते हैं, वहां का माहौल बदल जाता है। माता कैकेयी अपने साज सज्जा भरे कक्ष में थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। मंथरा, उनकी दासी, ने उनके मन में कुछ विष घोलने की कोशिश की थी, लेकिन श्री राम को देखते ही कैकेयी का चेहरा खिल उठा। राम, मेरे लाल, आओ आओ, मेरे पास बैठो, कैकेयी ने प्रेम से कहा। राम ने मुस्कुराते हुए माता के चरण स्पर्श किए। माता, आपका आशीर्वाद मुझ पर सदा बना रहे, राम ने कहा। उनकी आवाज में एक गहरा विश्वास था। कैकेयी ने राम को गले लगाया, लेकिन उनके मन में अभी भी मंथरा के शब्द गूंज रहे थे। राम, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारा राज तिलक होने वाला है, मेरे मन में अपार हर्ष है, कैकेयी ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में हल्का सा संकोच था। राम ने माता की ओर देखा। उनकी आंखों में एक असीम प्रेम था, लेकिन साथ ही एक ऐसी दृढ़ता थी जो पहाड़ों को भी हिला सकती थी। माता, आप मुझसे सदा प्रेम करती आई हैं। आपने मुझे हमेशा अपने हृदय के सबसे करीब रखा है। मैं जानता हूं कि मेरी हर इच्छा को पूरा करने का सामर्थ्य आप में है। माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी मुझसे प्रेम करती हैं, लेकिन शायद वे मेरी इस इच्छा को समझ न पाएं। इसलिए मैं आपसे ही यह प्रार्थना करने आया हूं। कैकेयी चौंक पड़ी। राम, तुम्हारी इच्छा? बोलो मेरे लाल, तुम्हें क्या चाहिए? यह अयोध्या, यह राज सिंहासन, यह समस्त वैभव तुम्हारा है। कैकेयी की आवाज में उत्साह था, लेकिन राम की बात सुनकर उनका दिल धड़कने लगा। राम ने एक गहरी सांस ली। उनकी आवाज में एक गजब का आत्मविश्वास था। माता, मेरा जन्म इस संसार के कल्याण के लिए हुआ है। मैं इस धरती पर केवल एक राजा बनने के लिए नहीं आया। मेरा उद्देश्य है धर्म की स्थापना करना, राक्षसों का संहार करना और इस संसार को पाप से मुक्त करना। लेकिन यदि मैं कल अयोध्या का राजा बन गया तो यह उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। कैकेयी की आंखें फैल गईं। राम, यह तुम क्या कह रहे हो? राज सिंहासन छोड़ना, यह तो अयोध्या का अपमान होगा। उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन राम ने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी। माता, चिंता न करें। श्री राम जो सोचता है वह होकर रहता है। मेरी योजना कभी असफल नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप पिताजी से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगे। कैकेयी की आवाज कांप उठी। राम, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम अयोध्या के राजकुमार हो, तुम्हारा स्थान यहां है, इस राजमहल में। वनवास क्यों? कैकेयी के मन में उथल पुथल मच गई। मंथरा के शब्द अब उनके दिमाग में और तेजी से गूंजने लगे, लेकिन राम का चेहरा शांत था, जैसे सागर की गहराई में शांति छिपी हो। माता, यह मेरा संकल्प है। वनवास में रहकर ही मैं अपने उद्देश्य को पूरा कर सकता हूं। वहां मुझे राक्षसों का सामना करना है, धर्म की रक्षा करनी है। आप मेरी माता हैं, आप मेरी इस इच्छा को पूरा करेंगी। पिताजी से कहें कि वे मुझे 14 वर्ष का वनवास दें और मेरे स्थान पर भरत को अयोध्या का राजा बनाएं।
राम की आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो कैकेयी को बांध रही थी। कैकेयी का हृदय द्रवित हो उठा। राम, यह मैं कैसे करूं? तुम मेरे प्राणों से भी प्यारे हो। तुम्हें वन में भेजना मेरे लिए असहनीय होगा। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन राम ने उनके कंधों पर हल्के से हाथ रखा। माता, व्यर्थ चिंता न करें। मैं आपका राम हूं। मेरा हर कदम